बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी नेकी का पौधा लगाए, बाद में आने वाले लोग उस नेकी पर चलते जाएं, बाद में आने वालों को जितना सवाब मिलेगा, नेकी का पौधा लगाने वाले को हर बाद में नेक अमल करने वाले के हिस्से से सवाब मिलता रहेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन हैं? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, साथ नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। जिन्होंने कलमे का पौधा लगाया, आज़ाद लोगों में सबसे पहले कलमे का पौधा लगाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम अंदाज़ा कीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। बच्चा बोलना शुरू करता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे पढ़ाया जाता है। कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होता है तो वो कलमा पढ़ता है। गर्ज़ दुनिया में कितनी जगह पर रोज़ाना और क़यामत तक कितने करोड़ों अरबों खरबों लोग कलमा पढ़ेंगे। इन तमाम लोगों को कलमा पढ़ने का अजर बाद में मिलेगा। वो अबू बकर सिद्दीक जिसने कलमे की रीत डाली, हर कलमा पढ़ने वाले के कलमे से हिस्सा सबसे पहले अगर किसी को मिलेगा तो उसका नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक है। ये वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनके बारे में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने से चंद दिन पहले मस्जिद नबवी में सब सहाबा को जमा किया और हुज़ूर सलाम ने फरमाया, किसी ने मुझसे कोई बदला लेना हो तो ले ले, मैं दुनिया में तुम्हें हिसाब व किताब कर दूं ताकि क़यामत में तुम मुझसे सवाल ना करो। इसी महफिल में हुज़ूर सलाम ने ये इरशाद फरमाया, मैं तुम में से हर एक का एहसान का बदला दे के जा रहा हूँ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के मुझ मोहम्मद पे इतने एहसान हैं, क़यामत के दिन अल्लाह अबू बकर को उसके एहसानों का बदला देगा। मैं मोहम्मद दुनिया में अबू बकर के एहसानों का बदला नहीं दे सकता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए ही ये इरशाद फरमाया था कि क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मैं अल्लाह के दरबार में पेश करूँगा तो अल्लाह उस वक्त गुस्से में होंगे, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को रब्बे कायनात देखेंगे तो अल्लाह का गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे, जा अबू बकर, दुनिया में तूने हमसे हिसाब नहीं किया, आज हम तुझसे हिसाब नहीं करते हैं। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया, जब इस मंजिल से गुजर कर अबू बकर सिद्दीक आगे पहुँचेंगे तो 1 2 3 4 नहीं, जन्नत के कुल दरवाजे 8 हैं और 8 के 8 दरवाजे खुल जाएंगे और हर दर पुकारेगा, अबू बकर यहाँ से गुज़र, अबू बकर यहाँ से गुज़र। दुनिया का हर मुसलमान, गौस, वली, कुतब, अब्दाल, पीर, मुरीद, उस्ताद जन्नत के लिए तरसता है और जन्नत का हर दर अबू बकर के कदमों के लिए तरसता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात 22 जमादुस्सानी है। उम्मत में पहले कलमा पढ़ने वाले, पाक पैगम्बर के सफ़र, हज़र, गार और मज़ार के साथी और इसी कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान में सिद्दीक़ अकबर के चाहने वालों का कई दिहाइयों से ये पुरअमन मुतालबा है कि इस मुल्क के अंदर यौम सिद्दीक़ अकबर को, यौम फ़ारूक़ आज़म, यौम उस्मान, यौम उस्मान गनी को, यौम अली जुल मुर्तज़ा को सरकारी सतह पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए प्रोग्रामात का इनेकाद करके आम तातील का ऐलान करके मनाया जाए। आप तमाम अहल सुन्नत से मेरी ये दरख्वास्त है कि अहल सुन्नत के इस हकीकी मुतालबे के अंदर अपना हिस्सा डालें और हुकूमत वक्त को मजबूर करें कि वो यौम सिद्दीक़ अकबर को सरकारी सतह पर मनाए। अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक़ अकबर के चाहने वालों को दुनिया और आखिरत में आबाद व शाद रखे। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़, साद नशरियात।